सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सभी साथियों को पता है कि एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से समय समय पर शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है। आज फिर एक महत्वपूर्ण वीडियो जो कि कक्षा 9वीं हिंदी विषय का ब्लूप्रिंट नया आ चुका है। 2022-23 नवीन प्रश्न पत्र का जो निर्माण होगा वो इस ब्लूप्रिंट के हिसाब से होगा। तो पूरे प्रश्न पत्र का स्वरूप इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। हम वीडियो की शुरुआत करेंगे। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा देखेंगे ताकि पूरी जानकारी आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से मिल सकेगी। आइए जानते हैं पूरी जानकारी। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा हाई स्कूल हायर सेकेंडरी परीक्षाओं के लिए जो नवीन प्रश्न पत्र आएंगे 2022-23 के लिए उनके ब्लूप्रिंट जारी कर दिए गए हैं। तो आज मैं कक्षा 9वीं का जो ब्लूप्रिंट है हिंदी विषय का ब्लूप्रिंट आपको बताने वाला हूँ। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा हाई स्कूल परीक्षा सत्र 2022-23 जिसमें कक्षा 9वीं हिंदी विषय का जो पेपर होगा लगभग 75 अंकों का होगा और 3 घंटे का समय रहेगा। प्रत्येक भाग का मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। इकाई 1 में क्षितिज भाग 1 आ जाएगा जिसमें काव्यखंड आ जाएगा। काव्यखंड में पद्य साहित्य का इतिहास एवं कला काल विभाजन सामान्य परिचय, भक्ति काल, आधुनिक काल, छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता, कवि परिचय, भावार्थ में संदर्भ प्रसंग, भावार्थ, काव्य सौंदर्य और सौंदर्य बोध और भाव एवं विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। लगभग इन सभी के लिए 17 अंक आवंटित किए गए हैं। 17 अंक में से कुल 6 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 2 अंक के 4 प्रश्न होंगे यानी कि 8 अंकों के प्रश्न रहेंगे और 3 अंक का एक प्रश्न होगा। कुल मिलाकर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर कुल 5 प्रश्न इस यूनिट से पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं दूसरी यूनिट की। दूसरी यूनिट है काव्य बोध की, जिसमें काव्य की परिभाषा आ गई, भेद एवं संक्षिप्त परिचय, रस का सामान्य परिचय और रस के प्रकार, छंद का सामान्य परिचय, सामान्य छंद के प्रकार जिसमें छंद रहेंगे आपके दोहा और सवैया छंद। इसी प्रकार कक्षा 9वीं के लिए जो अलंकार रहेंगे, अलंकार की परिभाषा, भेद, अलंकार जो रहेंगे वो अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण अलंकार इस यूनिट से रहेंगे। इस यूनिट के लिए पूरी यूनिट के लिए 10 अंक आवंटित किए गए हैं। 6 जिसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 2-2 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे यानी कि छोटे प्रश्न ही पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर 2 प्रश्न इस यूनिट से पूछे जाएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर। बात करते हैं इकाई 3 की। इकाई 3 के अंतर्गत आता है क्षितिज भाग 1 जिसको गद्यखंड कहा जाता है, जिसमें पूछा जाएगा गद्य की विधाओं का सामान्य परिचय। गद्य की विधाओं के अंतर्गत कहानी, निबंध, एकांकी, यात्रावृत्तांत, डायरी, संस्मरण, व्यंग्य विधा, ये सारी विधाएं इसमें रहेगी। इसके अलावा लेखक परिचय पूछा जाएगा, व्याख्या पूछी जाएगी, व्याख्या में संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष ये पूछे जाएंगे। विषय वस्तु एवं विचार बोध पर आधारित प्रश्न भी इस यूनिट से पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर 17 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 6 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 2-2 अंक के 4 प्रश्न होंगे और 2-2 अंक के 4 प्रश्न होंगे यानी कि 8 अंकों के प्रश्न होंगे और 3 अंक का एक प्रश्न होगा। कुल मिलाकर 17 अंकों के प्रश्न इस यूनिट से पूछे जाएंगे और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर कुल 5 अंकों के 5 प्रश्न इस यूनिट से पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं इकाई 4 की, जो कि भाषा बोध पर आधारित होगी, जिसमें पूछे जाएंगे संधि एवं समास, सामान्य परिचय, भेद, निपात शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द, आंचलिक शब्द, उपसर्ग एवं प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ये सारे इस यूनिट से पूछे जाएंगे। वाक्य परिचय एवं भेद जिसमें रचना के आधार पर मुहावरे और लोकोक्तियाँ। कुल 8 अंकों की ये यूनिट रहेगी, जिसमें 6 अंक तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न केवल 2 अंक का पूछा जाएगा यानी कि कुल मिलाकर वस्तुनिष्ठ प्रश्न को छोड़कर 2 अंक का एक प्रश्न इस यूनिट से पूछा जाएगा। अब बात करते हैं इकाई 5 की। इकाई 5 में कृतिका को शामिल किया गया है। कृतिका भाग 1 जिसमें पूरक पाठ्यपुस्तक से विविध पाठों पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 8 अंकों की इकाई रहेगी, जिसमें 6 तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 1-2 अंक का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुल मिलाकर वस्तुनिष्ठ प्रश्न को छोड़कर केवल एक प्रश्न शॉर्ट इस यूनिट से पूछा जाएगा। अब बात करते हैं इकाई 6। इकाई 6 में अपठित बोध रहेगा, जिसमें अपठित काव्यांश हो सकता है, गद्यांश हो सकता है। 4 अंकों की यूनिट रहेगी और कुल 4 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। कुल एक प्रश्न इस यूनिट से पूछा जाएगा। इसके बाद बात करते हैं इकाई 7 की, जो पत्र लेखन से रिलेटेड रहेगी, जिसमें पत्र दोनों तरह के होंगे, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्रों का कुल एक प्रश्न पूछा जाएगा जो 4 अंकों का होगा और 4 अंकों का एक ही प्रश्न होगा।
कुल मिलाकर एक प्रश्न इस यूनिट से पूछा जाएगा। अब बात करते हैं यूनिट इकाई 8 की। इकाई 8 में अनुच्छेद लेखन, संवाद लेखन, विज्ञापन लेखन, निबंध लेखन, जिसमें रूपरेखा सहित शामिल होंगे। 7 अंकों की यूनिट होगी, जिसमें 3 अंक का एक प्रश्न होगा और 4 अंक का एक प्रश्न होगा। कुल मिलाकर 2 प्रश्न इस यूनिट से पूछे जाएंगे। ऐसे करके ये जो प्रश्न पत्र रहेगा 75 अंकों का रहेगा, जिसमें 30 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न विविध प्रकार के हो सकते हैं, चाहे रिक्त स्थान हो, सत्यासत्य हो, सही जोड़ी हो, सही विकल्प हो, इस टाइप से। इसी प्रकार 2-2 अंक के 12 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि 24 अंक के, 3-3 अंक के 3 प्रश्न, 4-4 अंक के 3 प्रश्न। ऐसे करके कुल 18 प्रश्नों, 18 + 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, कुल मिलाकर 23 प्रश्नों का प्रश्न पत्र ये हिंदी का कक्षा 9वीं का रहेगा। अब बात करते हैं इसके प्रश्न पत्र निर्माण जो होगा उसके विशेष निर्देश क्या क्या रहेंगे, जिसमें 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 40% विषयपरक प्रश्न होंगे और 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे। कक्षा 1 से प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसमें सही विकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, एक वाक्य में उत्तर, सत्य असत्य संबंधी प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न के 6 अंक निर्धारित हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान दिया गया है। यह विकल्प समान इकाई और उप इकाई से तथा समान कठिनाई स्तर वाले होंगे। इन प्रश्नों की उत्तर सीमा भी निम्नानुसार होगी। अतिलघु प्रश्न की बात करें तो 2 अंक के होंगे, जिनके लगभग 30 शब्दों में उत्तर देना होंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न 3 अंक के होंगे, जिनकी शब्द सीमा रहेगी लगभग 75 शब्द और विश्लेषणात्मक प्रश्न 4 अंकों के होंगे, जिनकी शब्द सीमा रहेगी लगभग 120 शब्द। अब कठिनाई स्तर, पेपर का जो कठिनाई स्तर रहेगा वो इस प्रकार रहेगा। 40% जो सरल प्रश्न, 45% सामान्य प्रश्न और केवल 15% कठिन प्रश्न इसमें होंगे। अब बात करते हैं इस वर्ष के लिए सत्र 2022-23 के लिए कक्षा 9वीं विषय हिंदी से कम किया गया पाठ्यक्रम क्या क्या रहेगा, वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। क्षितिज खंड से गद्य खंड से नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया, जो कि लेखक हैं उसके चपला देवी, इस वर्ष के लिए कम किया गया। क्षितिज भाग 1 गद्य खंड से एक कुत्ता और एक मैना पार्ट 8 हजारी प्रसाद द्वारा लिखा गया, ये हटाया गया है। क्षितिज खंड भाग 1 काव्य चंद्र गहना से लौटती बेर केदारनाथ अग्रवाल द्वारा लिखा गया है, ये हटाया गया है। क्षितिज भाग 1 काव्य खंड यमराज की दिशा चंद्रकांत देवताले हटाए गए हैं। प्रतिभा भाग 1 माटी वाली पार्ट 4 विद्यासागर नोटियाल हटाए गए हैं। प्रतिभा भाग 1 से पार्ट 5 किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया शमशेर बहादुर सिंह पार्ट इस वर्ष के लिए हटाया गया है। तो साथियों, ये था कक्षा 9वीं का हिंदी विषय का ब्लूप्रिंट और इसके कम किया गया कोर्स। आशा करता हूँ कि पूरी जानकारी आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझ में आई होगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।